अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के मौके पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हेमवती नंदन बहुगुणा जोशी की मूर्ति का अनावरण किया गया। यह मूर्ति लखनऊ के योजना भवन में स्थापित की गई। इस मौके पर यूपी मंत्रिमंडल के कई मंत्री मौजूद रहे, जैसे नीलकंठ तिवारी, ब्रजेश पाठक, दिनेश शर्मा, विजय बहुगुणा पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी मौजूद रहे। स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे, साथ ही रीता बहुगुणा जोशी भी मौजूद रहे। सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं भारत माता के महान सपूत, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को, उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज इस उनकी भव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि उनके जन्म शताब्दी समारोह में हम सबको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। उनकी पुत्री और मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी रही, इस समय लोकप्रिय सांसद के रूप में प्रयागराज की जनता की सेवा कर रही हैं। प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी ने 2018 में शताब्दी समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और उस समय इस बात के लिए मैंने स्वयं इस बात का ऑफर किया था कि बहुगुणा जी का व्यक्तित्व हिमालय की तरह विराट था और उनकी प्रतिमा लखनऊ में कहीं दिखाई नहीं देती है। उनका कार्यक्षेत्र प्रयागराज था, लेकिन साथ साथ लखनऊ पर भी उनका उतना ही प्रभाव था। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने विकास की जो योजनाएं प्रदेश को दी, लखनऊ को दी, प्रयागराज के लिए कार्य किया, वह अभूतपूर्व थी उस कालखंड में। और इसलिए प्रदेशवासियों का दायित्व बनता है कि अपने दिवंगत नेता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज का इस समारोह स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को, उनकी स्मृतियों को, प्रदेश शासन के प्रति उनके विकास की सोच को और प्रदेश को जिन मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण हम सब आज देश के अंदर संसदीय लोकतंत्र की अनुभूति कर पा रहे हैं, उन सब के प्रति, उनकी प्रतिबद्धता के प्रति स्मरण करें, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। मित्रों, बहुत आसान होता है बड़ा व्यक्ति अगर उस विरासत को आगे बढ़ा ले, लेकिन छोटे से गांव से चलकर के विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए गुलामी के उस कालखंड में संघर्षों का रास्ता अपना करके अपनी राह बना रहा हो, यह बिरला ही देखने को मिलता है। बहुत ही सम्मानित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित साथियों, मैं बहुगुणा स्मृति समिति की तरफ से योगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि चौरी चौरा महोत्सव के अवसर पे आपने स्वर्गीय पिताजी के सम्मान में यहाँ मूर्ति स्थापित की और उसका अनावरण किया। उनके बारे में उत्तर प्रदेश के लोग बहुत चीज़ें जानते हैं, लेकिन आज 12 अगस्त है। योगी जी 12 अगस्त 1942 को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन से एक जुलूस निकला जिसका पिताजी नेतृत्व कर रहे थे, और जब वो आगे गया तो कलेक्ट्रेट में फायरिंग हुई और लाल पद्मधर को गोली लगी, जो लाल पद्मधर शहीद हुए, और फिर पिताजी को अंडरग्राउंड होना पड़ा
और अंडरग्राउंड पे 5,000 रुपये का उन पे जिंदा मुर्दा इनाम घोषित किया गया। और वो गिरफ्तार पता कब हुए, क्यों हुए? दिल्ली में हुए। वो और बीजू पटनायक क्वीन विक्टोरिया की स्टैच्यू को तोड़ने जा रहे थे, तब उस वक्त बीजू पटनायक जी और पिताजी गिरफ्तार हुए। एक युवा नेता के रूप में, एक किसान नेता के रूप में, और ट्रेड यूनियन के वो प्रेसिडेंट थे, आईएनटक के थे। तो सारा जीवन उन्होंने अपना जनता के बीच में बिताया, और आज जो प्रेम मिल रहा है, जो उसको सम्मान मिल रहा है, ये दिखाता है कि अगर हम सही मार्ग पे चलें और अपना हित बाद में सोच करके समाज और देश का हित पहले समझें, तो ये देश, ये प्रदेश भूलेगा नहीं, आपको याद रखें। हम आपको बधाई देते हैं योगी जी। इस महामारी में, कोविड में, जिस तरह से आपने कवच कुंडल का ढाल अपने पर लगा करके यहाँ के क्षेत्रवासियों के, प्रदेशवासियों की रक्षा की है, ये सदैव स्मरण किया जाएगा। इतना बड़ा प्रदेश करोड़ों का, इतने बड़े तो देश यूरोप में नहीं है, लेकिन कोविड ने जो है, आप समझ गए कि यहाँ योगी है, यहाँ छोड़ो, आगे चलो। जिस तरह से आपने यहाँ पे विकास कर रहे हैं आप, आर्थिक विकास, इतना बड़ा रिसेशन है, फिर भी जब मैं उत्तर प्रदेश की जीडीपी देखता हूँ, विकास दर देखता हूँ, तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश को खाली स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही नहीं, आप इस क्षेत्र को विकास के दृष्टिकोण से भी आगे ले जा रहे हैं। हम तो उत्तराखंड से आते हैं, और केदारनाथ और बद्रीनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है, सदैव बना रहे। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवासाक्षी, लखनऊ।